ब्रिगेडियर साहब, आपसे बात कर रही हूँ। हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मैंने क्वेश्चन किया है, अगर आप तक पहुंचा है तो उसका बता दीजिएगा। आवाज आ रही है आपको? देखिए, ये बड़ी क्लियर बात है। भारत में जो ये मजहबी इंतहापसंदी है, ये बहुत अरूज के ऊपर है। जी जी। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी डिटेल में लिखा है। ये बड़ा मोतबर अदारा है और इन्होंने बहुत रिसर्च के बाद लिखा है कि जिस तरीके से प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से अकलियतों में जुल्म और बर्बरीद की जा रही है, इसलिए मिसाल नहीं मिलती है। और इसमें रियासत की सरपरस्ती शामिल है। आपके सामने नहीं, कभी हुकूमत ने एक दफा भी, जब भी, चाहे वो सिखों पे जुल्म हो, मुसलमानों पर हो, क्रिश्चियन पर हो, किसी पर भी हो, कभी उसको कंडेम नहीं किया। आप देखिए पाकिस्तान में ये जो अभी न्यू ईयर था, फिर क्रिसमस था, किस तरीके से हमने अपनी अक़लियतों को मजहबी आज़ादी दी, बल्कि उनकी खुशी में शामिल हुए। हर जगह पर हम मौजूद थे उनके साथ में। कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ कि वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद सीने में आप देखें तो उनके गिरजा घरों में जाके उन तक सेवा किया गया। नाबीना जो और लड़की औरतें थी उनके ऊपर जुल्म किया गया। जी उसमें बाहर अगर क्रिसमस मना रहे हैं वहाँ उनको तंग किया गया, उनको डंडे मारे गए, उनके सारी जो अरेंजमेंट थी वो खराब कर दी गई। इसी तरीके से आप नरेंद्र मोदी चर्च पर भी गया, लेकिन चर्च पर जाकर उसने वहाँ भी उसको कंडेम नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगाएं। और यही वॉल स्ट्रीट कह रहा है कि इनको पूरी हुकूमती सरपरस्ती शामिल है और उनका एक अखंड भारत जो है उसको वो लेके चलते हैं आइडियोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हिंदू अपर क्लास रह सकती है, वहाँ लोअर क्लास भी नहीं रह सकती, जो कि इंग्लिश शुद्ध हैं, फिर दलित हैं, ये लोग भी वहाँ पर रहने के काबिल नहीं है। इसके साथ आप देखें कि इस वक्त जो वहाँ पर मूवमेंट चल रही है, बड़े परेशान है। खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, कश्मीरियों की चल रही है, फिर उसके बाद ईसाइयों की चल रही है, नागा, मिजो, असामी, फिर 7 स्टेट जो नेक्स्ट में वो खड़े हो गए हैं। हर जगह पर आप देखें तो ये इनको समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू का हिंदुस्तान, दैट्स ऑल। और जो सेकुलर भारत था उसका नारा खत्म हो चुका है। मॉडर्न एग्जैक्ट। में वो बहुत परेशान है। अच्छा, हारिस साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जौहर सलीम माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर जिस तरह से हारिस साहब बता रहे हैं कि बहुत कुछ जो है ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि सामने अब आ रहा है और वाकई उसका जो अब जो है चार्जशीट के तौर पर बेनकाब हुआ है सेक्युलरिज्म का, उसका दावा होने का। सर आपसे मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिख देना ही काफ़ी होता है, जबकि स्टेट पॉलिसीज़ में मजहब की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा होता है और उस पे लिखा होता है कि आपने अक़लियतों की भी इस चीज़ को हिफाजत रखनी है? जौहर सलीम साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए आपको वो नहीं करता कि फ़र्ज़ है आपका कि आपने पूरा करना है हर हाल में? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है वो आपके अवाम ने सिलेक्ट की होती है। जी जी। आपके ऊपर ये फर्ज है कि उसके ऊपर अमल भी किया जाए। और आप ये देख लेंगे बीजेपी रहनुमाओं ने चर्च में घुसकर मुस्लिम बिरादरी में तशद्दुद किया। क्या इससे अब आप कभी सोच सकते हैं ऐसे हो सकता है? और उसके बाद तमाम मुसलमानों पर क्रिश्चियन में ना नौकरियां हैं, ना उनको घर देते हैं, ना उनको जॉब करने देते हैं, ना उनको कोई आज़ादी करने दिया जाता है। किसी किस्म की चीज में आज़ादी नहीं दी जाती है। और इसके बाद जो अब हर जगह पर आवाज है, मध्य प्रदेश में देख लें, जिस तरीके से बीजेपी जज में लोगों को जुल्म किया, जो नबीना औरतों के ऊपर जुल्म किया, जी जी। आप किससे लगाएं? इनका भारत का चेहरा सारा मसल करके रख दिया इन्होंने। और कोई किसी के उनको वोट के हक तक नहीं देते हैं, वो डरा के वोट डालने नहीं जाने देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में भारत में जो अपने हालात नजर आ रहे हैं, ये इन सारा सोवियत यूनियन की तरह भारत का इरादा बिखरेगा और ये भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर टूट जाएगा। अच्छा सर, व्हाट डू यू थिंक, अगर इंडिया सेक्युलर स्टेट है तो ऑब्वियसली उनके उसके मुताबिक जो जर्नल सामने आया है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है इंडिया के सेक्युलर सिस्टम को एक मेजोरिटेरियन जो स्टेट है उसमें तब्दील कर रही है? बिल्कुल, ये तो टोटल लेवल में ले गई है। इसमें देखे ना, आपने किसी भारतीय लीडर ने जो ये नरेंद्र मोदी के चार का टोला है, किसी ने कभी तशवीश का इजहार किया? कभी किसी पे हिंदू पे, मुसलमान पे जुल्म हुआ, सिख पे जुल्म हुआ, क्रिश्चियन पे जुल्म हुआ? इन्होंने कोई इसको कंडेम किया? इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने सख्त किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं। और
इससे ये नजर आता है कि इन्होंने सोच लिया है कि भारत में सिर्फ अपर क्लास हिंदू की जगह और किसी की जगह नहीं, और यही भारत के टूटने का इंशाल्लाह देखें सबब बनेगा, जिसमें कश्मीर भी आज़ाद होगा, तो ये क्रिश्चियन भी आज़ाद होंगे, खालिस्तान भी आज़ाद होगा, डिफरेंट मूवमेंट से एनफ्लेक्ट चल रही हैं वो आज़ाद होंगी, और भारत को ये तबाही के दबाने पर खुद लेके जा रहे हैं। और ये नजर आ रहा है, ये एक रात दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो जिस तरीके से जा रहे हैं। सुबह क्यों नहीं टूट सकता है, तो मुझे यकीन है भारत की जहाँ पर फौज अनट्रेन एंड प्रोफेशनल है, वो एग्जैक्टली। इसको टूटने से नहीं बचा सकता। अच्छा सर, वही ना, जिस तरह की अगर इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो मजबूत होता तो इंटरनेशनल मीडिया बार बार माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वायलेंस का क्यों आवाज़ भी उठाती और वो कहती भी इस चीज़ के लिए। लेकिन इसको अब ये चीज़ ऑब्वियसली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो है वो अब देखने में आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको दोबारा बताया जा रहा है और देखा जा रहा है, काफ़ी क्रिटिकली वे में देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में इसकी सेक्युलरिज्म की जो बातें हैं और दावे हैं वो आपको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी और चार का टोला, जी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये इसको लेके चल रहे हैं, ये अगले इलेक्शन में से पहले ही भारत में बीजेपी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को ये अवाम गुजरात के रेलवे स्टेशन पे वही चाय का खोखा लगा के देंगी जब हम चाय करते थे। और मेरे ख्याल में दोबारा मॉडरेट जो पार्टीज हैं, जो कांग्रेस और इस तरह की पार्टी, ये वापस आएंगी और शायद वो कोशिश करेंगी कि भारत की शनाख्त को वापस सेकुलरिज्म की तरफ लेकर आ सके, जो कि अभी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये भारत के बीजेपी के जो गुंडे हैं इतने ज्यादा आरएस के ये फैल चुके हैं कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल नजर आता है, और अल्टीमेटली भारत के मुझे रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली वो तो है, लेकिन सर वो मानते नहीं है ना। जिस तरह से उनकी हरकतों में भी आप ये देखें, कहते तो हैं कि हम सेक्युलर जो है हम स्टेट हैं, फिर जब अब घर वापसी होती है, एंटी कन्वर्जेशन लॉज होते हैं, मॉब लिंचिंग जैसे मसाइल स्टेट पे, फिर ये सारी जो इंडियन स्टेट है वो खामोश भी रहती है। देखिए, इसलिए स्टेट से खामोश रहती है कि इन्होंने बड़ा सख्ती की हुई है, ये इनके गुंडे हर जगह फैले हैं आरएस के, और वो इतना डरा धमका के अकलीतों को रखते हैं कि उनकी जरूरत नहीं होती। इवन इनके मॉडरेट हिंदू जो वो भी इनसे डरते हैं, और वो उनके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, इनकी इंक्वायरी खोल के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो परेशानी से खामोश रहते हैं। इसलिए जी। बात